अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सही बुखारी किताबुल इल्म हदीस नंबर 61। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह हदीस नंबर 61 पर बाब कायम करते हैं। बाबु कौलिल मुहद्दिस हद्दसना औ अखबरना व अंबाना। बेटो, सनद की अहमियत वाज़े करने के लिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने ये बाब कायम किया है। इल्म वो है जो बासनद हो, बेसनद इल्म का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें फ़ख्र है उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ताला ने जहाँ बहुत ज़्यादा एजाज़ अता फ़रमाए हैं, वहाँ एक बहुत बड़ा मौजज़ा ये भी है कि हमारे दीन का ताल्लुक़ सनद के साथ है। इस्लाम से पहले जितने भी अदियान आए, किसी भी दीन का ताल्लुक़ सनद से नहीं था। यही वजह थी कि वो अंबिया अलैहिमुस्सलाम की बातें महफूज ना हो सकें, बल्कि लोगों ने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इजाफ़े किए। सनद ही वो चीज़ है जो आड़ है फ़िरके बातिला के दरमियान, मुस्तशरिकीन के दरमियान और अहलुल हदीस मुहद्दिसीन के दरमियान, कि कोई भी शख्स अपनी तरफ से रिवायत बना सकता नहीं। हाँ, बनाई गई हैं, बहुत ज़्यादा बनाई गई हैं, तो हम सनद की वजह से उसको पकड़ लेते हैं कि ज़ालिम इसकी सनद कहाँ है, इसमें तो फ़लाँ झूठा रावी है वगैरह वगैरह। पहली बात यह है कि हमने अपने उलूम हदीस के दौरान में, जरूह तदील के दौरान में हद्दसना अखबरना अंबाना, इसे कहते हैं सियागुल अदा। इसे क्या कहते हैं? सियागुल अदा। इस पर हमारे कई लेक्चर मौजूद हैं। ज़माना तालिब इल्मी में मैं चौथी क्लास में था, सुनन नसाई में पढ़ रहा था। उस दौरान मैंने एक मुस्तकिल रिसाला लिखा था, अदउल्लाह लिशयूखिना फ़ी मल फ़र्क़ु बैन हद्दसना व अख़बरना, इस मसले पर। बहरहाल, चूँकि हर हदीस की सनद में हद्दसना और अख़बरना अंबाना, तो इनका माना मुतय्यन करने के लिए फ़र्क कोई है या नहीं है, मुहद्दिसीन ने क्यों लाया है, कई एक वजूहात की बिना पे हद्दसना अख़बरना अंबाना को इमाम बुखारी ने बाब की शक्ल में बयान कर दिया है। पहली बात बेटो, ये लफ्ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। ये तीनों लफ्ज़ कुरान करीम से साबित हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी ये अपनी मुबारक हदीस को बयान करते हुए इनको इस्तेमाल किया है। गोया कि जो मुहद्दिसीन ने हदीस को बयान करने से पहले सनद का सिस्टम शुरू किया, तरीक़ाकार इख्तियार किया, तो अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि सुन्नत से इसको लिया है। अल्लाह अकबर। जो हमारा तख़स्सुस उलूम हदीस का 2 साला कोर्स है, उसमें हमारे 2 लेक्चर इसी मौजू पर थे, सियागुल अदा पर थे। तहरीरन तकरीरन वो हमारे पास महफूज हैं, आपको हम मुहैया कर सकते हैं। अच्छा बेटो, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इमाम बुखारी हद्दसना अखबरन अंबाना के बाद कई एक मुअल्लक रिवायात लाए हैं, और ये सारी रिवायात सही बुखारी में मौजूद हैं, सिवाय पहले कौल के। पहला कौल क्या है? वकाल नल हुमैदी, और हमें इमाम हुमैदी ने कहा, कान इंद इब्न उयैना, था इब्न उयैना के यहाँ, हद्दसना व अखबरना और अखबरना व अंबाना और अंबाना व समीतु और समीतु वाहिदन, एक ही। इमाम इब्न उयैना इन लफ्ज़ों में कोई फ़र्क नहीं करते थे, और यही मनहज था आम मुतक़द्दिमीन मुहद्दिसीन का। अक्सर मुहद्दिसीन मुतक़द्दिमीन का यही मौक़िफ़ था कि ये सारे एक ही जैसे अल्फाज हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है।
इमाम इब्न उयैना का भी यही मौक़िफ़ था। तवज्जो फरमाना, इमाम मुस्लिम फ़र्क करते हैं, इमाम मुस्लिम फ़र्क करते हैं। जो मुहद्दिसीन फ़र्क नहीं करते, जैसे कि हमने बता दिया, आम मुहद्दिसीन मुतक़द्दिमीन वगैरह वो फ़र्क नहीं करते थे। उनके यहाँ हद्दसना अखबर नंबाना ये एक ही माना में है, उस्ताद पढ़े या शागिर्द पढ़े तो दोनों पर हम इतलाक़ कर सकते हैं। लेकिन मुताखिरीन के यहाँ हद्दसना उस वक़्त कहा जाता है जब शेख पढ़ रहा हो, तलबा सुन रहे हों। अखबरना जब कोई तालिब इल्म पढ़ रहा हो, शेख सुन रहा हो। अम्बाना ना शागिर्द पढ़ रहा है ना उस्ताद पढ़ा रहा है, बल्कि उस्ताद ने कोई इजाज़त दे दी है कि आप मेरी सनद से इसको रिवायत कर सकते हैं, इजाज़ा नामा दे दिया है। आमा हो या खासा, इजाज़ा की दो किस्में हैं, इजाज़ा आमा या इजाज़ा खासा। ये मुताखिरीन के यहाँ ये बारीक सा फ़र्क है। वक़ाल इब्न मसूद, और इब्न मसूद ने कहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हद्दसना रसूलुल्लाह, हमें बयान किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो बेटो इब्न मसूद ने लफ्ज़ हद्दसना बयान फरमाया। वह हुआ सादिकुल मसदूक, इस हाल में कि आप सादिक थे और मसदूक थे। आगे समझो, यानी लफ्ज़ हद्दसना इब्न मसूद सहाबी ने इस्तेमाल किया है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस बयान करने के लिए। लिख लें, ये सही बुखारी में 3308 नंबर है, 3308 नंबर है किताबुल कदर में। नहीं, किताबुल कदर में और बैत है। 3208 नंबर इब्न मसूद की ये रवायत बासंद मौजूद है। आगे दूसरी है मुअल्लक़ रवायत, वक़ाल शकीक अन अब्दिल्ला समेतु नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कालिमतन, समेतु लफ्ज़ समेतु कहा अब्दुल्ला ने, ये भी बुखारी में है 4497 नंबर। बेटो लिख लें, इसमें है समेतु नबिया, लेकिन बुखारी की दीगर सनदों में जब ये रवायत मुत्तसिल आती है बसनद, वहाँ पर समेतु लफ्ज़ नहीं है, बल्कि ये सही मुस्लिम में है समेतु। लिख लें, समा की शरत कहाँ है? सही मुस्लिम में, हदीस नंबर 268 है, 268 है। वक़ाल हुज़ैफ़ा हद्दसना रसूलुल्लाह हदीसैन, हुज़ैफ़ा भी लफ्ज़ हद्दसना बयान कर रहे हैं 6497। वक़ाल अबुल आलिया इब्न अब्बास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मा यरवी अर्रबी, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रब ताला से बयान करते हैं। ये भी बुखारी हदीस नंबर 7539 है। वक़ाल अनस अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरवीही अर्रबी अज़्ज़ व जल्ल, सही बुखारी 7536। वक़ाल अबू हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरवीही अर्रबिकुम अज़्ज़ व जल्ल। देखें, फ़ी मा यरवी अर्रबी, दूसरी में लफ्ज़ हैं यरवीही अर्रबी अज़्ज़ व जल्ल, तीसरे में लफ्ज़ हैं यरवीही अर्रबिकुम अज़्ज़ व जल्ल। है समझ? ये 7538 नंबर है। बेटो खुलासा कलाम ये है, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह हद्दसना अखबरना अम्बाना को साबित करने के लिए सहाबा कराम के मुबारक अल्फाज जो उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस बयान करते हुए लफ्ज़ हद्दसना बयान किया, तो उसकी मिसालें यहाँ बयान फरमा रहे हैं। लफ्ज़ हद्दसना, लफ्ज़ समेतु, लफ्ज़ यरवी अर्रबिही अज़्ज़ व जल्ल वगैरह वगैरह। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह हदीस नंबर 61 बयान करते हैं, काल हद्दसना कुतैबा काल हद्दसना इस्माइल इब्न जाफ़र
अन अब्दुल्लाह इब्न दीनार अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्नहु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्न मिन शजरी, बेशक दरख्तों में से, शजरतन, एक ऐसा दरख्त है, ला यसकुतु वरकुहा, उसके पत्ते नहीं गिरते, उसके पत्ते नहीं गिरते। व इन्नहा मसलुल मुस्लिम, बेशक वो दरख्त मुसलमान की मिसाल है, वो दरख्त मुसलमान की मिसाल है, मुसलमान से उसकी तशबीह है। क्या मतलब कि गर्मी हो, सर्दी हो, बारिशी मौसम हो, या खुश्क मौसम हो, जौन सा मर्जी मौसम हो, उसके पत्ते नहीं झड़ते। इसी तरह मुसलमान मोमिन सर्दी गर्मी में हर मौसम में तब्दील नहीं होता, बल्कि जिस तरह सर्दी में इबादत का अहतमाम करता है, उसी तरह गर्मियों में भी इबादत का अहतमाम करता है। सर्दी, सख्ती, गर्मी वगैरह वगैरह उसके लिए सुस्ती का बायस नहीं होती, वो हर वक्त चौको चुबंद चुस्त रहता है, इबादत मामलात में सुस्ती आने देता नहीं। अल्लाह अकबर। फ़हद्दिसूनी माहिया, और बेटो नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा सहाबा से, मुझे बताओ वो क्या है। हद्दिसूनी, आगे समझ, लफ्ज़ हद्दसना का सीगा हद्दिसू अमर जमा का सीगा नबी अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल फरमाया। इसी लफ्ज़ से मुहद्दिसीन ने लफ्ज़ हद्दसना को सनद के अंदर बाकायदा अहमियत और मुकाम दिया। अल्लाह ने मुहद्दिसीन से राज़ी हो जाए। अच्छा जी, हद्दिसूनी माहिया, मुझे बयान करो कि वो क्या है। फ़वाका अन्नासु फ़ी शजरिल बवादी, लोग जंगल के दरख्तों की तरफ अपने ख्याल ले गए। मुख्तलिफ जंगली दरख्तों के मुतल्लिक़ वो बताने लगे, वो हो सकता है, वो हो सकता है। तवज्जो करना, जिस मौका पे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सवाल किया था, उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर का गोदा खा रहे थे, खजूर का गोदा खा रहे थे। सुभान अल्लाह, खा भी खजूर रहे हैं और उसी के मुतालिक लोगों से सवाल भी कर रहे हैं, लोगों से सवाल भी कर रहे हैं। लेकिन सहाबे कराम का गुमान खजूर की तरफ गया नहीं। वजह फरमाना, काल अब्दुल्ला, नहीं, हाँ, काल अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा, वबका फ़ी नफ्सी, ये बात मेरे दिल में आई थी, अन्नहा नखला, बेशक वो खजूर का दरख्त है। फस्तहयी तो, मुझे शर्म आई। क्यों शर्म आई? दूसरी संदों में वजाहत है कि वहाँ के बार सहाबा किराम मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में बच्चा जवाब दे तो मुझे कहते हैं शर्म आई। सुम्मा कालू, फिर उन्होंने कहा, हद्दिसना मा हिया या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप हमें बताएं वो दरख्त कौन सा है। आपने फरमाया, हिया नखला, वो खजूर का दरख्त है। अल्लाह अकबर। बेटो, इससे एक बहुत बड़ा मसला ये साबित हुआ, खजूर बहुत अहमियत वाला फल है। खजूर को खाना चाहिए। खजूर के साथ मुसलमान को तशबीह दी गई है। तो मोमिन कवि अल्लाह को पसंद है, कवि मोमिन। तो मोमिन मुसलमान को अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए खजूरों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। हुकामा, तिब्बा, डॉक्टर हजरात वो खजूर पर बड़ा ज़ोर देते हैं, खजूर खाई जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते ख़ुद भी खजूर का बड़ा एहतमाम फरमाया और उस घर को भूखा करार दिया जिस घर में खजूर नहीं है। तो हमें खजूर का घरों में ज़रूर एहतमाम करना चाहिए। ये नहीं सहरी इफ्तारी में बस कर लें, बाकी छुट्टी सारा सार है, नहीं, इसको मुसलसल इस्तेमाल करना चाहिए। एक और बात, इल्म ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की अता है।
इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। बाज़ दफ़ा बड़े शयूख पर, बड़े मुहद्दिसीन पर एक बात मख्फी रह जाती है जो अल्लाह ताला छोटे को अता फरमा देते हैं। है समझ, इल्म किसी की मिरास नहीं है कि बस फ़लाँ बड़ा शेख है तो एक ही शेख होना चाहिए और को नहीं शेख हो सकता, ऐसी बात नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की अता है। ये गंदी गंदी बीमारियाँ नहीं होनी चाहिए। हसद, बुग़्ज़, कीने, नफ़रतें, कदूरतें, तकलीद परस्ती, तासुब, जाहलियत, ये बातें नहीं होनी चाहिए। ये इल्म की शान के ख़िलाफ़ हैं। हम दलील के मोहताज हैं। आपको हक़ हासिल है अदब व एहतराम के साथ आप हर शख्स से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं। अदब सबसे पहली बात है, एहतराम के साथ, गुस्ताखी ना हो, अंदाज़ बड़ा प्यारा हो। फिर दलील के साथ, आपके पास दलील है तो आप इख्तिलाफ़ कर सकते हैं। अगर कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में ज़िंदा है, जैसे इख्तिलाफ़ कर रहे हैं, इख्तिलाफ़ के आदाब में से ये भी बात शामिल है कि आप उसकी गलती को उस तक पहुँचाएँ, गलती को उस तक पहुँचाएँ ताकि वो ज़िंदगी में इस्लाह कर सकें। आप उनको पहुँचाएँ, फिर उनसे मुलाकात हो तो फिर भी पूछें भी जी शेख आपने हमारी मरूज़ा देखी थी जो हमने कुछ लेकर भेजी थी। अगर वो हाँ में जवाब दें जी जी हमने तब्दीलियाँ कर ली हैं, आइंदा एडिशन किताब का आ रहा है फतवे वगैरह का, तो वो हम तब्दील कर रहे हैं, हमने कर दी हैं तब्दीलियाँ, तो ठीक है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि वो तो गुस्से में आ गए हैं कि कौन है मेरी गलती निकालने वाला, तो हमें तो इस्लाम से, कुरान और सुन्नत से मोहब्बत है। उस मोहब्बत की खातिर फिर आप उनकी ज़िंदगी में उसको शाया भी कर सकते हैं। क्यों? ताकि इल्म के अंदर गलती, बड़े शाह की गलती वो बड़ा काम दिखाती है, वो एक जहालत बन जाती है। उलमा, तलबा, असातिज़ा, शयूख एक बड़े शेख पर तकिया करते हुए, उनकी किताब का नाम लेते हुए उस गलती में पड़ जाते हैं। तो अगर कोई मुखालफत करता है तो उस पर भी लान तान, गालियाँ गलोच शुरू हो जाती हैं। हाँ, जिसके पास इल्म नहीं है, ये उनकी दलील होती है कि वो गालियाँ दे सकते हैं और कोई बात नहीं कर सकते। ऐसा समझो। अल्लाह अकबर। हमारे असलाफ़ छोटों से भी इल्म लेते थे, बड़ों से भी इल्म लेते थे। इतना ज़्यादा मुहद्दिसीन ने छोटों से इल्म लिया है, इतराफ़ किया है कि ये छोटे हैं लेकिन इल्म इनके पास बहुत है। इस पर मुस्तकिल किताबें हैं, मुस्तकिल उसूल हदीस में ये मसाइल लिखे गए हैं उसूल हदीस की किताबों में कि बड़ों का छोटों से रिवायात लेना, रिवायतुल अकाबिर अनिल असागिर। इस पर मुस्तकिल किताब भी मैंने शेखुल अरब वल अजम बदियुद्दीन शाह राहती सिंधी रहमहुल्लाह के मकतबा में अपने किसी सिंध के सफ़र में देखी थी, मुताले का मुझे मौका मिला। बहरहाल तो हमें ये तासुब वगैरह नहीं रखना चाहिए। हमें इख्तिलाफ़ का 100% हक़ है। दलील के साथ, एहतराम के साथ आप इख्तिलाफ़ करें, करना चाहिए इख्तिलाफ़। तकलीद तो हम करते नहीं हैं, वो हमारे दूसरे भाइयों को मुबारक है। मुहद्दिसीन के यहाँ तकलीद नहीं थी। दलील के साथ इख्तिलाफ़ का हक़ हासिल है हर किसी को। अल्लाह अकबर। बेटो, लफ्ज़ अन की भी उसूल हदीस से बड़ा अहम मसला है। अगर गैर मुदल्लिस रावी, जो मुदल्लिस नहीं है, गैर मुदल्लिस है, वो अन से बयान कर दे तो उसका अन से कहना ऐसे ही है जैसे वो हदसना कह रहा है, जैसे वो समेत कह रहा है। गैर मुदल्लिस रावी के हवाला से है ये उसूल। लेकिन अगर मुदल्लिस रावी की किस्में हैं, तीसरे तबके का, चौथे तबके का, पाँचवें तबके का। जो कसीर तदलीस मुदल्लिस रावी है, मुकसिर है, वो अन से बयान करेगा तो उसकी रिवायत ज़ईफ़ होगी, इल्ला ये कि समा की सराहत कर दे। ये कायदा बुखारी मुस्लिम के अलावा है। इस पर हमने पहले भी बातें की।
और उलूम हदीस वगैरह के दुरूस में हमने इस पर बहुत ज़्यादा लेक्चर भी दिए हैं, वो भी आप ज़रूर सुनें। बारकल्लाहु फ़ीकुम।